हेलो एवरीवन, वेलकम टू गर्ग एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, इसका पार्ट फर्स्ट। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज हम देखने वाले हैं पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे पदार्थ के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पूरा पढ़ चुके हैं। पदार्थ क्या है, ठीक है, जो स्थान घेरता है पदार्थ होता है कोई भी। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठोस, द्रव, गैस, इसकी अवस्था के बारे में, इनकी अवस्था में परिवर्तन के बारे में, दाब परिवर्तन या ताप की वजह से क्या परिवर्तन आता है, हम पदार्थ के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं पदार्थ को किस तरह से विभाजित किया जा रहा है। देखिए, हम पहले से जानते हैं पदार्थ ठोस होगा या द्रव होगा या फिर गैस होगा। ये क्या होंगी, पदार्थ की अवस्थाएं होंगी। अब होता क्या है, जैसे हम देखिए कुछ भी लेके आते तो होता क्या है, ये लिखा होता है ना कई बार पैकेट्स पे, ये शुद्ध पदार्थ है, या फिर ये जैसे शुद्ध घी लिखा हुआ रहता है ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या है और ये मिश्रण क्या है। तो पदार्थ को कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण है। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ में क्या है, शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, तत्व और यौगिक। इसी तरह मिश्रण को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब हम इनको सबको समझते हैं। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, समांगी क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या है। ठीक है, आगे देखिए, एक बार के लिए हम इनकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इनको हम उदाहरण की सहायता से सबको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये थोड़ी देर में। यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। जब एक से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण कहलाता है। अब हम इन परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब देखिए तत्व क्या है। जैसे हम क्लास 8 में पढ़ चुके, धातु होते हैं, अधातु होते हैं या उपधातु होते हैं। ठीक है, क्या होता है, धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु। धातु में हम क्या पढ़ते हैं, उनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक गुणों के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हम पढ़ते हैं ना, क्या होते हैं, कठोर होते हैं धातु। ठीक है, उसके अलावा चमकीले होते हैं और ऊष्मा के चालक होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं। और क्या पढ़ते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। गलनांक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही अधातु के बारे में हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे उपधातु होता है। ठीक है, तो होता क्या है, धातु में हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये कॉपर धातु है। ठीक है, तो जैसे कॉपर को हम लेते हैं और क्या बोलते हैं कि ये इसका क्या है, धातु। धातु आपने उसको कैसे बोला था कि ये कठोर है, ये चमकीला है, वो उसके भौतिक गुणों के आधार पर ही तो बोला था, या फिर आपने क्या करा था वहाँ पर, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं करा के देखी थी। जैसे हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो ये धातु हो गई या अधातु हो गई या उपधातु हो गई, क्या है ये। ठीक है, तो यही तो बोल रहे थे आप क्या ले रहे थे, कुछ एक पर्टिकुलर तत्व ले रहे थे, कुछ एक तत्व ले रहे थे जिसको विभाजित नहीं किया जा रहा था। ठीक है, कॉपर को इस तरह से नहीं कर रहे थे ना, आप कॉपर लिया और कॉपर की जैसी रासायनिक अभिक्रिया कराई, कॉपर को विभाजित कर लिया। ठीक है, होता क्या था, जैसे कॉपर सल्फेट लेते थे CuSO4, क्या करते थे, जैसे CuSO4 लिया। ठीक है, और इसकी क्रिया कराते थे किससे, जैसे Fe से इसकी क्रिया कराई तो FeSO4 बन जाता था और Cu बच जाता। अब Cu बच जाता था। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना Cu अलग अलग टूट गया हो। ठीक है, Cu क्या है, ये तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी है, परिभाषा पे ध्यान दीजिए। तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित। तो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या हुई यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के विलयन का जब आयरन से अभिक्रिया कराई गई तो आयरन ने किसके साथ अभिक्रिया कर ली, सल्फेट के साथ, क्या बंध बनाया और क्या बनाया, FeSO4 बनाया और कॉपर अकेला रह गया। तो कॉपर अकेला रह गया लेकिन कॉपर विभाजित तो नहीं हुआ ना। देखिए क्या लिखते हैं हम, अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, कॉपर को अलग से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे ही धातु हैं, ऐसे ही अधातु हैं
और ऐसे ही उपधातु, ये सारे क्या हैं, इन सबको बोला जाता है तत्व, जिसको हम विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे लोहे की छड़ है, ठीक है, तो लोहे की छड़ को बोलिए प्रॉपर लोहे की ही बनी हुई है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर लोहे की ही बनी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो लोहा तत्व की बनी हुई है। ठीक है, इस तरह से हम धातुओं के बारे में क्या कहते हैं, जैसे कॉपर धातु है, एल्युमिनियम धातु है, आयरन धातु है, सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, सोना है। सोडियम होता है, अब बात वगैरह हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम के लिए, पारा पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे अधातु में आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, ऐसे उपधातु बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो तत्व समझ में आया, तत्व क्या है। तत्व क्या है, जिसको विभाजित नहीं किया जा पा रहा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, ये सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया करता है, लेकिन इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यौगिक और मिश्रण को देखें तो उसमें यौगिक और मिश्रण में इनको अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन तत्व क्या है, अलग नहीं होता। ठीक है, तो तत्व जैसे अब हम क्या करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ हाइड्रोजन गैस ले ली। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन के ले लेंगे हम कण। ठीक है, कुछ ऑक्सीजन के ले लिए। तो माना जैसे हमने क्या करा, अब हम इसका यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तत्व हमें पता लग गया कि हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को हम जो लिखते हैं वो एच से लिखते हैं, किससे, एच से, इस तरह से लिखते हैं। ऐसे ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करा, हम यहाँ पर जल बनाते हैं, तो जल क्या होता है, H2 होता है। तो हाइड्रोजन के क्या करा, दो लिए और एक ऑक्सीजन का ले लिया। अब ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। अब ये यौगिक कैसे हो गया, यहाँ पर हुआ क्या, यौगिक को हम यहाँ पर परिभाषित कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो, यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या किए, दो अणु लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का लिया। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हाइड्रोजन तत्व मिला है और एक ऑक्सीजन तत्व मिला है। तो दो तत्व मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, दो तत्व मिल रहे हैं, और दो तत्व मिलके क्या कर रहे हैं, यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दो तत्व मिलके यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं। ठीक है, क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। अब NaCl को आप क्या बोलते हो, नमक। अब नमक क्या है, यौगिक है। कैसे, क्योंकि उसमें एक सोडियम का तत्व है और एक क्लोरीन का तत्व है। ठीक है, देखो एक बार परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना है। तो देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। किससे, दो या दो से अधिक। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, तो क्या बन गया, H2O बन गया। सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, क्या बन गया, NaCl बन गया। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, तत्वों के नियत अनुपात में। नियत अनुपात से क्या मतलब है, जैसे हाइड्रोजन का अनुपात अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का मान के चलते हैं 8 है। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, निकल के भी इतना ही आता है इनका जो स्थिर अनुपात होता है। हम ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इनका नियत अनुपात है। जैसे हाइड्रोजन के दो ही मिलाने हैं तो उसका अनुपात 1 ही रहेगा, और ऑक्सीजन का अनुपात 8 ही रहेगा। ये अनुपात हमेशा के लिए फिक्स है। ठीक है, इस अनुपात को हम बदल नहीं सकते। तो नियत अनुपात से मतलब समझ में आ रहा है। तो तत्व की परिभाषा क्या हुई, वह हम समझ में आई। यौगिक की परिभाषा क्या हुई, समझ में आई। तो तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो हुई ना, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई ना, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल तो बन गए, एक यौगिक तो बन गया। लेकिन यहाँ से ये है तो हाइड्रोजन ही, यहाँ से ये है तो ऑक्सीजन ही। क्या, यहाँ से ये है तो हाइड्रोजन ही और ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ी ना विखंडित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे NaCl नमक होता है, उसमें सोडियम और क्लोरीन होता है, वो होता है सोडियम और क्लोरीन उसमें। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सोडियम के टुकड़े हो गए। ठीक है, सोडियम का टूट के कुछ और बन गया हो, जैसे सोडियम का टूटा बोरोन बन गया सोडियम का, नहीं, ऐसा नहीं होता। सोडियम है तो वो हमेशा सोडियम ही रहेगा, वो हाइड्रोजन है तो हमेशा हाइड्रोजन ही रहेगा, चाहे आप उसकी कितनी भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों ना करवा लें। ठीक है, तो तत्व समझ में आया। यौगिक क्या हुआ, दो या दो से अधिक तत्व। देखो यहाँ पर दो हैं, अधिक तत्व भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। और किस अनुपात में, स्थिर अनुपात, समान अनुपात में। ठीक है, क्या है, यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों
के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है। तो ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करा था तत्व में यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिया था, ऑक्सीजन लिया था, इन दोनों को मिलाकर यौगिक बना दिया था। ठीक है, और यौगिक का एक बार के लिए आप भाग देखिए किसका, शुद्ध पदार्थ के होते हैं। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, शुद्ध पदार्थ देख चुके हैं। पदार्थ के भागों में हम क्या देख चुके हैं, शुद्ध पदार्थ देख चुके हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में क्या, तत्व को देख चुके हैं, यौगिक को देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मिश्रण पर। ठीक है, फिर हम मिश्रण में देखेंगे समांगी मिश्रण से क्या मतलब है और विषमांगी मिश्रण से क्या मतलब है, शुद्ध पदार्थ। अब देखिए मिश्रण में हमने क्या करा, जैसे हमारे पास अब यौगिक मिला हमें H2O जल। अब इसमें मैंने क्या करा, दो चीज़ें मिली हमें, एक तो NaCl क्या है, नमक है। क्या क्या होता है ये होता है नमक, और H2 क्या होता है, जल। अब क्या करा, इन दोनों को मिला दिया यहाँ पर। जैसे इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, H2O और NaCl। तो हमें यहाँ पर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, ये नमक पानी का घोल है। किसका, नमक प्लस पानी का। ठीक है, मैं इस तरह से बोल सकता हूँ यहाँ पर, ये किसका घोल है, नमक और पानी का घोल है। ठीक है, तो ये क्या है, मिश्रण। अब यहाँ पर हुआ क्या, ध्यान दीजिए, शुरुआत में तत्व लिए थे, दो तत्वों को मिलाया गया था और तत्वों को मिलाकर यौगिक बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए मिश्रण की परिभाषा को एक्सप्लेन करते हैं। जब एक से अधिक पदार्थ, अब वो तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में मिले तो वह मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो पहले तो क्या करा हमने, दोनों यौगिकों को मिलाया। अब एक बार के लिए सोच के देखिए, उसमें लाइन में क्या लिखा होता है, तत्व या यौगिक। ठीक है, अगर यौगिक को अगर आप मिला रहे हो तो वो तत्व तो स्वतः ही मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली मिलते जा रहे हैं ना, क्योंकि ये यौगिक बना किससे, उस तत्व से ही तो बना है। ठीक है, और दूसरा उसमें आगे क्या लिखा हुआ है, किसी भी अनुपात में। यहाँ नियत अनुपात था, यहाँ क्या है, किसी भी अनुपात से मतलब क्या, जैसे आप पानी क्या करते हो, पानी तो आपने एक गिलास में क्या करा, 1 लीटर पानी ले लिया। ठीक है, अब उसमें क्या करते हो, थोड़ा सा नमक मिला देते हो, 2 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या अनुपात फिक्स हो गया क्या यहाँ पर इसका, जैसे NaCl का आपने 2 ग्राम लिया और H2 का आपने क्या करा, 1 लीटर ले लिया, तो क्या फिक्स हो गया, नहीं हुआ। तो ये किसी भी अनुपात में मिल सकते। तो यहाँ से तत्व, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा समझ में आई। तत्व क्या है, तत्व में हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यौगिक क्या है, यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना है। तथा मिश्रण क्या है, मिश्रण जब एक से अधिक पदार्थ, अब वो तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी अनुपात में मिले तो वो मिश्रण कहलाता। हम इस तरह से बोल सकते हैं ना इसको, जैसे तत्व से मिलकर यौगिक मिल रहा है और यौगिकों से मिलकर मिश्रण बन रहा है ना, कितना आसान हो गया है। ठीक है, आगे हम क्या देख रहे थे, मिश्रण के भाग। अब ये मिश्रण है क्या, यही तो अशुद्ध मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए एक बार एग्जाम्पल देख लें, तत्व के एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम तत्व के तो पहले ही देख चुके हैं, कॉपर, ऑक्सीजन, पारा, हाइड्रोजन, जो भी एल्युमिनियम वगैरह, धातु, अधातु, उपधातु, हम सारे देख चुके हैं। ठीक है, यौगिक के लिए क्या, जैसे अभी हमने जल देखा, जल यौगिक बना। चीनी, चीनी बिल्कुल नमक का हम देख चुके हैं। ठीक है, चीनी में भी क्या होता है, कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है, इस तरह से का 3 तरह के तत्व होते हैं। चीनी बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे हम दूध का देख रहे थे ना हम, चीनी, ग्लूकोज, ठीक है, मीथेन। ठीक है, अब हम देखते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण हमने समझ लिया था, मिश्रण में क्या हो रहा था, पदार्थ मिल रहे थे कहाँ से, यौगिक से। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बार के लिए देखिए मिश्रण में क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने क्या करा था, यहाँ पर जल में क्या करा था, यहाँ पर जल में क्या मिलाया था, नमक मिलाया था। ठीक है, आपने यहाँ पर जल में नमक मिलाया, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जल में नमक पूर्ण रूप से घुल जाता है। क्या होता है यहाँ पर, जल में नमक पूर्ण रूप से घुल जाता है। ठीक है, अगर मैं इसी ही जल में रेत को मिला देते हैं, क्या करते हैं, रेत को मिला देते हैं, तो क्या इस जल में रेत को मिलाने पर क्या ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा,
नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा ना। जल में अगर नमक को मिला देंगे तो ये पूर्ण रूप से पूरा घुल जाएगा। सॉल्ट को अगर इसमें मिला देंगे तो ये क्या होगा, पूर्ण रूप से अच्छे से घुल जाएगा। उसमें उसके जो नमक के छोटे छोटे कण हैं वो जल के जो बीच में जो स्पेस रहता है, स्थान रहता है, उनके बीच में पूर्ण रूप से समा जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा। लेकिन जैसे ही रेत को हम मिलाएंगे, ठीक है, तो रेत को मिलाने पर क्या होगा, जैसे ये गिलास है, ठीक है, इसमें ये छोटे छोटे पानी के कण हैं, जैसे आपने इसको रेत में मिलाया, रेत क्या होगी, कुछ तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, कुछ ऊपर तैरने लग जाएंगे, कुछ 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 कण। ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे आपने अब इस आपने क्या करा, यहाँ से कुछ लिया, यहाँ से कुछ लिया। अगर आप यहाँ से पानी को ले रहे हैं तो इसमें क्या होंगे, रेत के कण ज़्यादा होंगे। यहाँ से लेंगे तो क्या होंगे, इसमें रेत के कण कम होंगे, क्योंकि रेत के कण क्या होता है, भारी होते हैं, बैठने लग जाते हैं। तो जल और रेत में क्या हुआ, हमारे हिसाब से तो ये मिश्रण है। हाँ बिल्कुल मिश्रण है, ठीक है। और जल और नमक भी मिश्रण है। क्यों नमक है, क्योंकि जल में पहले ही H2 है, हम जानते हैं कि जल पहले ही क्या है, यौगिक है, ठीक है। और नमक हम NaCl मिला रहे हैं, ठीक है, रेत कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो बना तो मिश्रण ही रहे, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों, ठीक है। जल में नमक का देखते हैं, अब जल में नमक मिलाया, तो आप जल में नमक मिलाने के बाद क्या होगा, आप जल के नमक किसी भी भाग से ले लीजिए। अब आपने किस स्पून लिया, चम्मच, और यहाँ से आपने क्या करा, नमक का पानी लिया, ठीक है। अब यहाँ से लिया, दोनों में क्या स्वाद अलग अलग आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, पूर्ण रूप से घुल गया, ठीक है। तो ये क्या है, यही है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या, समान रूप से मिल जाना, ठीक है। विषमांगी मिश्रण क्या है, समान रूप से नहीं मिल पाना, ठीक है। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल से, जैसे जल और नमक का क्या हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से उसमें घुल गए हैं, ठीक है। जल और रेत का हो जाएगा, पूर्ण रूप से इसमें नहीं घुल पाए, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो मिश्रण में क्या थे, दो, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसे जल में चीनी भी तो घोल देते, जल में चीनी घोलने के बाद क्या होगा, पूर्ण रूप से घुल जाती है ना चीनी, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, जल में नमक, अभी देखा था, जल में नमक घोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, ठीक है, जल तथा एल्कोहल, ठीक है। आगे हम ये सारे और भी एग्जाम्पल, जब जैसे हम विलयन वगैरह पढ़ेंगे, कोलाइडर, निलंबन वगैरह, हम ये सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे और ये हमें और अच्छे से समझ से आते जाएंगे। अभी हम सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, परिभाषाएं देख रहे हैं, ठीक है। विषमांगी मिश्रण क्या हुआ, उदाहरण के लिए बालू और नमक, ठीक है। जैसे कुछ रेत ले लीजिए और रेत में क्या करिए, नमक मिला दीजिए, ठीक है। अब वो मिल तो गया मिलने को, ठीक है, मिश्रण तो बन गया उसका, लेकिन क्या होगा, वो समांगी मिश्रण होगा क्या, पूर्ण रूप से मिल पाता, उसका विलयन बन रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल विलयन नहीं बन पा रहा, ठीक है। विलयन नहीं बन रहा तो क्या होगा, मिश्वांगी मिश्रण होगा। चीनी में नमक मिला दीजिए, ठीक है, लकड़ी, रक्त, तेल में जल मिला दिए। तेल में जल मिलाने पे क्या होता है, तेल क्या होता है, ऊपर की ओर तैरता रहता है ना। तो इस तरह से क्या होंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होंगे। तो हम क्या देख पाए, तत्व क्या होते हैं, तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक क्या है, यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना है। मिश्रण क्या है, जब एक से अधिक पदार्थ तत्व मिलकर अनुपात मिलाते हैं तो मिश्रण होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होगा या विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, जो पूर्ण रूप से घुल पा रहा है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण क्या है, जो पूर्ण रूप से नहीं घुल पा रहा। पूर्ण रूप से नहीं घुल पाने से मतलब क्या है, जैसे पूर्ण रूप से घुलना क्या हो गया, चीनी घुल रही है, ठीक है। पूर्ण रूप से नहीं घुल पाना मतलब जैसे रेत में नमक घुल गया, ठीक है, जिसके कण बड़े बड़े हैं। हम कणों हम इस तरह से भी कर सकते हैं, विषमांगी मिश्रण का जो कण होते हैं वो बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, विषमांगी मिश्रण के कण छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे, हम इसकी पहचान हम प्रकाश के किरण से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे समांगी मिश्रण होगा तो समांगी मिश्रण में हम जैसे ही प्रकाश की, जैसे हमने क्या करा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये पानी का जार लिया, ठीक है, और एक समांगी मिश्रण इसमें बना लिया, ठीक है। तो समांगी मिश्रण से जैसे ही हम इसमें से प्रकाश गुजारेंगे, ठीक है, तो प्रकाश के कण क्या होंगे, छोटे छोटे कण होने की वजह से हमें ये नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये परिवर्तित नहीं कर पाते, ये कण इसके प्रकाश को परिवर्तित नहीं करेगा तो प्रकाश भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, उसके कण क्या होते हैं, उस प्रकाश को परिवर्तित कर पाते हैं, ठीक है। आगे से ही हमें और समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।